बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है। ऐसा कहना है धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरूभाई का वास्तविक नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है। उन्होंने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब धीरूभाई अंबानी ने 300 रुपये से काम किया। लेकिन जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब उनकी कुल संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। धीरूभाई अंबानी के पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी था, जो कि एक शिक्षक थे, और माता का नाम जमुनाबेन था, जो कि एक गृहिणी थी। धीरूभाई अंबानी के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का पालन करना उनके पिता के लिए सरल नहीं था। इस आर्थिक तंगी के चलते धीरूभाई अंबानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। पिता की मदद के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। हर सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छिपी होती हैं। धीरूभाई अंबानी पर यह बात एकदम सटीक उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद सबसे पहले धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह से वहां आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करता था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी समय कोई खास नहीं चलता था। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और महज 2 सालों में अपनी योग्यता की वजह से मैनेजर के पद तक पहुंच गए। लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगा। हर समय बस यही सोचते रहते थे कि वह किस तरह से एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। जब धीरूभाई अंबानी स्मेल कंपनी में नौकरी करते थे, वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरूभाई पास के ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपये चुकाना पड़ता था। धीरूभाई से जब पूछा गया कि वह सस्ते की बजाय महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मैं उन्हीं की सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली। यह पहली घटना है जो बिजनेस के प्रति धीरूभाई अंबानी के जुनून को दर्शाती है। उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है, और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करना शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब इस बात का पता चला, तब तक धीरूभाई अंबानी मोटा मुनाफा कमा चुके थे। यह दोनों घटनाएं इशारा करती हैं कि धीरूभाई के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण मौजूद थे।